नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आज हम थर्ड पार्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के साथ अभी जुड़े हैं तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि पहले पहला और दूसरा वीडियो देखिए, तभी आप तीसरे को उसके साथ इंटर रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज वीडियो तो देख लोगे, लेकिन वो होता है ना जो फायदा जिसे बोलते हैं कुछ सीखने का, वो आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आज हम तीसरा जो पार्ट है, आपने टाइटल देखा होगा बार, आप टाइटल को देख के अंदर आए हो। हम पता करने वाले हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। क्या है सब्जेक्ट और क्या है ऑब्जेक्ट? सुनने में तो बहुत आसान सा लगता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें पता ही होता है, जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है सब्जेक्ट और जो लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को जब आप पूरा देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो सबसे पहले लिखा रहता है वो सब्जेक्ट है, हो ये जरूरी नहीं है, और जो सबसे लास्ट में लिखा रहे वो ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों है ऑब्जेक्ट? पहले बात मैं ऑब्जेक्ट की करूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, इसलिए ऑब्जेक्ट पे पहले मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा। वो इसलिए दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के बच्चे को अच्छे से पता होता है कि जब उनका मेंस का पेपर होता है, सीजीएल के बच्चे को जब मेंस का पेपर देना होता है, तो अराउंड 50 क्वेश्चन, 200 में से 50 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के आते हैं। और एक्टिव पैसिव की बात करूं अभी, तो आपने कभी ना कभी स्कूल में जरूर पढ़ा होगा दोस्तों एक्टिव पैसिव को। तो टीचर की एक बात आपको डेफिनेटली याद होगी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। इतनी लाइन तो आपको डेफिनेटली याद है, चाहे अब बाकी का प्रोसेस आपको याद नहीं होगा, लेकिन इतनी लाइन जरूर याद है। तो दोस्तों जब सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हो, और मैं ये बोलूं कि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में वो सब्जेक्ट में बदलोगे कैसे दोस्तों? मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो आप उसे सब्जेक्ट में बदल पाएंगे ना। तो यही थ्योरी आज हम पता करेंगे कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, उस सेंटेंस का कभी पैसिव नहीं बनता। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका कभी भी पैसिव नहीं बन पाता दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप समझ गए होंगे अब अच्छे से। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, डायरेक्ट अपन मेथड पे आएंगे। एक बात और बता देता हूं, बिल्कुल लॉजिकली अपन बात करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा टिपिकल वर्ड्स में अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि जितना आसानी से समझ पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमने जो लिखा है वो है टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, क्या करना होगा? दो चीजें याद रखनी है आपने, एक तो व्हाट और एक याद रखना है हुम। व्हाट का मतलब होता है क्या, और हुम का मतलब होता है किसे और किसको। ये हिंदी अर्थ आपने याद रखना है। अब इन दोनों को क्यों लिखा है दोस्तों? आपको क्या करना है, इन दोनों की मदद लेनी है ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। ये काम यही करते हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढ के देंगे आपको। आपको क्या करना है, इनकी मदद से एक प्रश्न पुटअप करना है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट में, वन क्वेश्चन फ्रॉम मेन वर्ब। आपको मेन वर्ब से एक प्रश्न पूछना है, एंड द आंसर विल बी योर ऑब्जेक्ट, और जो आंसर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। इन दोनों की मदद से एक प्रश्न पूछोगे, जो जवाब निकल के आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। कैसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रोसेस होता है, पता कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ना। हो सकता है आपको आपका जवाब वर्ड से मिले और हुम से ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मिलने दो। जिससे भी मिले आंसर मिलना चाहिए। हो सकता है वर्ड से नहीं मिले, हुम से मिले, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वर्ड से भी मिले और हुम से भी मिले। तो आपने कभी देखा होगा एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट भी तो होते ही हैं, क्या दिक्कत है? होने दो, वर्ड से भी मिलेगा और हुम से भी मिलेगा। दिक्कत कब है? जब ना तो वर्ड से मिले और ना ही हुम से मिले। अगर इन दोनों से आपको आपका आंसर नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसके साथ एक लाइन और ऐड कर लो अपने आप ही, कि उसका पैसिव भी नहीं बनने वाला। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखो, अब लेट्स इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब थोड़ा प्रकाश डालते हैं, थोड़ी बात को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सेंटेंस है ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, 90% लोग ये बोलते हैं कि स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है। दोस्तों नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास लॉजिक है, हम पता कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमारे पास टेक्निक है, व्हाट और हुम। आप एक काम कीजिए, मेन वर्ब से कोई क्वेश्चन पुटअप कीजिए, मेरे साथ साथ रहिएगा आप, है ना। व्हाट मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछना है ना, गोइंग मेन वर्ब है। व्हाट गोइंग, क्या जा रहा है दोस्तों? अब कुछ तो बोल रहे होंगे वह जा रहा है। अरे भाई, अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि कौन जा रहा है, तब तो अच्छा लगता है कि वह जा रहा है। मैंने पूछा क्या जा रहा है, व्हाट गोइंग, क्या जा रहा है, कोई जवाब नहीं है दोस्तों। छोड़िए, हुम पे आ जाइए, किसे या किसको जा रहा है? कुछ तो जवाब दे रहे हैं मुझे कि स्कूल को जा रहा है। तो अगर मैं, आप घर पे ये बोलते हो कि कहां जा रहा है, तो आप ये बोलते हो कि स्कूल को जा रहा है। अच्छा, ये भी नहीं बोलते, ध्यान रखना, स्कूल में जा रहा है। जो अगर सही अपन लिखेंगे ना इसको, तो क्या बोला जाएगा, वह स्कूल जा रहा है, ना स्कूल में जा रहा है, ना स्कूल को जा रहा है। तो दोस्तों ना तो अपने को वर्ड से जवाब मिला, ना हमें हुम से जवाब मिला। मतलब इन दोनों से ही अपने को जवाब नहीं मिला, इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अब कुछ सोच रहे होंगे तो स्कूल क्या है?
अभी के लिए फिलहाल के लिए स्कूल हमारे लिए ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा है दोस्तों, कुछ नहीं है। अपने को क्या करना है यार इससे, हमारे लिए ऑब्जेक्ट जरूरी था, वो सेंटेंस में नहीं है। तो दूसरी बात, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके सामने है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है नो पैसिव, इसका कभी भी कोई पैसिव नहीं बनने वाला दोस्तों। कुछ बच्चे तो बनाएंगे, स्कूल में बनाए होंगे आपने, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना देते हैं कुछ, तो स्कूल इज बीइंग गोइंग टू, ऐसा कुछ न कुछ करके जोड़ देंगे, बना देंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। बेसिक्स आपका आधार जो होता है ना, ये आपको सबसे ज्यादा मजबूत करता है, समझिए आप। तो अब देखिए दोस्तों, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। अच्छा एक छोटी सी बात, स्कूल इसमें है ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये बात हम तब पता करेंगे जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट आप ये याद रखिए, आपके काम का नहीं है, पैसिव नहीं बनने वाला इसका। चलिए एक और देखते हैं। द बॉक्स कंटेन्स कॉइन्स, बॉक्स में कंटेन निहित है, रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं दोस्तों, कॉइन्स, सिक्के रखे हुए हैं। चलिए ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए अपने को यह समझना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ये रही मेन वर्ब, ये मेन वर्ब आपकी, और फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, इस प्रश्न का जवाब आपको इससे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो जो यही वीडियो देख रहे हैं, पिछले वीडियो में चले जाइए। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इंग्लिश को सीखने का, वर्ब को सीखने का, ठीक है। तो द बॉक्स कंटेन्स कॉइन्स, बॉक्स में रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं दोस्तों, सिक्के रखे हुए हैं। तो व्हाट कंटेन्स, व्हाट कंटेन्स, क्या रखे हुए हैं दोस्तों, जवाब आ रहा है हमारे पास, क्या, कॉइन्स। आंसर मिला ना, व्हाट और उनकी मदद से जो जवाब निकल के आएगा वही तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा। तो व्हाट कंटेन्स क्या रखा हुआ दोस्तों, कॉइन्स, सिक्के रखे हुए, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है पैसिव बनेगा। क्या बनेगा, जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब पता करेंगे। और देख लेते हैं। वी हैव पुल्ड डाउन द हाउस, हमने क्या कर दिया है, घर को गिरा दिया है। पुल्ड डाउन फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब से याद आया, हमारी एक फ्रेजल वर्ब की सीरीज चल रही है। जिन बच्चों ने नहीं देखी, प्लीज, फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, देखिए वो सीरीज। और कल भी हमारा एक वीडियो आएगा फ्रेजल वर्ब के ऊपर, है ना। तो फ्रेजल वर्ब आप जरूर याद करते चले जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव पुल्ड डाउन द हाउस, हमने गिरा दिया किसको, घर को। पुल्ड डाउन का मतलब गिरा देना। व्हाट पुल्ड डाउन, व्हाट पुल्ड डाउन, क्या गिरा दिया दोस्तों, द हाउस, घर गिरा दिया, मिल गया। तो द हाउस हमारे लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो द हाउस ऑब्जेक्ट हुआ, इधर ये कॉइन्स ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब इन सेंटेंसेस के क्या बनेंगे, जिस दिन जरूरत हो उस दिन पैसिव बनाएंगे। और देख लेते हैं। द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, राजा ने क्या दिया भाई, उसे एक रिवॉर्ड दिया। ओके, गेव मेन वर्ब है, मेन वर्ब से प्रश्न पूछना आपने। व्हाट गेव, क्या दिया दोस्तों, अ रिवॉर्ड दिया, मिल गया आंसर। एक और देखें, हुम गेव, किसे या किसको दिया, हिम को दिया। भैया इसमें दो ऑब्जेक्ट है, अ रिवॉर्ड और हिम, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरीके से पैसिव बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। एक इधर लिखा हुआ है सेंटेंस मैंने, आई नो प्रतिभा, वही मेन वर्ब नो है। हुम नो, किसे या किसको जानता है भाई, वो प्रतिभा को जानता है। ये लो साहब, प्रतिभा को जानता है, तो प्रतिभा आपका सेंटेंस में क्या हुआ, मौके पे ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन व्हाट नो, क्या जानता है, क्या जानता है दोस्तों, नहीं है जवाब इसका, समझ में आया ना। तो हिंदी का भी थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। तो व्हाट से आंसर नहीं मिला, हुम से मिला, मिल गया ऑब्जेक्ट। और देख लो दोस्तों, रवि हिट द ट्री विद स्टिक, रवि ने पेड़ पे चोट मारी किससे, विद स्टिक, अपनी स्टिक से। तो हिट, व्हाट हिट, क्या हिट किया उसने दोस्तों, द ट्री, ट्री को हिट किया। या फिर हुम, किसे या किसको हिट किया दोस्तों उसने, द ट्री। जो बेटर आंसर है ना वो हुम से निकल के आ रहा है। तो हुम से अगर अपने को आंसर मिला तो इसका मतलब द ट्री जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों। एक छोटा सा क्वेश्चन, हिट जो यहां पे लिखा हुआ है, ये वी फर्स्ट है या वी सेकंड है दोस्तों। हिट जो है वो वी फर्स्ट है या वी सेकंड है, ये एक बहुत अच्छा आंसर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जिन्होंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ा है ना, उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इसका आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे कि ये वी फर्स्ट है या वी सेकंड है। या फिर ये सेंटेंस ही मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि रवि सिंगुलर था ना, तो सिंगुलर था तो हिट्स होना चाहिए था, आगे एस लगना चाहिए था। ये जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए इधर एक और है, यस वी हैव डन, हाँ हम कर चुके, कोई काम होगा वो कर चुके। वो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डन, देखिए डन है ना मेन वर्ब, व्हाट डन, क्या कर चुके हो भाई, व्हाट डन, क्या कर चुके हो। कोई जवाब है क्या, क्या कर चुके हो, वो नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस सेंटेंस का क्या नहीं बनने वाला, कोई पैसिव नहीं बनने वाला। अब जिनकी ये थ्योरी रहती है कि सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, उनके हिसाब से तो डन ऑब्जेक्ट ही होता। जैसे मान लो मैं आपसे ये बोलता हूं कि गेट आउट,
तो जो आपने एक थ्योरी बना रखी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो गेट तो सब्जेक्ट हुआ और जो आउट है वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ। गलत हो गया ना, समझिए। अब देखो दोस्तों, ये हमारे सेंटेंस है कुछ जिनके बारे में अपनों बात करी थी। अब एक छोटी सी बात और पता करते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। समझिएगा इस बात को, कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है दोस्तों। जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है वो तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। वर्ब के बाद क्या हो, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, वो देखो मैंने लिखा है ना ऑब्जेक्ट और आगे टिक लगाया। जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव, और जिसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्रॉस लगा दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव। सिंपल सी थ्योरी है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी ट्रांजिटिव होती है और कौन सी इंट्रांजिटिव। कुछ वर्ब्स दोस्तों, दुनिया की हर वो वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा पड़ा है वो ट्रांजिटिव और जिसके बाद नहीं है वो इंट्रांजिटिव। हाँ, इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं याद करने लायक, लेकिन वो पैसिव वॉइस में बात करने के जैसे हैं, वो पैसिव वॉइस में बात करेंगे उनके बारे में। अब एक और बात आती है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। छोटी सी फिर बात है, किसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों वर्ड से जो आंसर मिलता है ना, ये रहा वर्ड, इस वर्ड से जो जो आंसर आपके सामने निकल के आते हैं ना वो तो होते हैं डायरेक्ट। वो तो कौन से ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नो डाउट आपकी एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप एसएससी बैंकिंग की इनकी तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की, सीडीएस की, तो अगर आपको ये याद ना भी रहे ना तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला। लेकिन अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर की, थर्ड ग्रेड की, तो आपके लिए थोड़ा सा बनता है, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसका वर्ड से आंसर निकल के आता है, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका हुम से आंसर निकल के आता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी इस चीज को आप कनेक्ट मत कर लीजिएगा, स्कूल वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही बात नहीं है, तो कंफ्यूज ना हो। अभी के लिए अगर आप इसको भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना मैं बताऊंगा कि ये क्या था। तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा होता है क्या हमेशा ही, बिल्कुल नहीं। सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है क्या हमेशा ही, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैंने कोशिश की है सब कुछ इसमें कवर करने, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछा करो, मैं आपको डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। और जाते जाते एक चीज और सीख जाओ, क्योंकि टाइटल में लिखा होता ना सब्जेक्ट का मैटर भी, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। तो जो टेक्निक ऑब्जेक्ट को ढूंढने की होती है ना, सेम वो की वही टेक्निक है सब्जेक्ट को ढूंढने की, लेकिन यहां हमारा जरिया बदल जाता है, वो हो जाता है हु। वहां व्हाट और हुम था ना, यहां हु आ जाता है दोस्तों। हु का हिंदी अर्थ कौन होता है, कौन। सेम वही प्रश्न पूछना है, वही क्वेश्चन पुटअप करना है मेन वर्ब से, लेकिन किसकी मदद से, हु की मदद से। देखो करके देख लेते हैं। हु गोइंग, कौन जा रहा है, हु गोइंग, कौन जा रहा है, ही सब्जेक्ट है। हु कंटेन्स, किस में रखे हुए, कौन रखता है, मतलब किस में क्या रखा हुआ है, बॉक्स, सब्जेक्ट है। हु पुल्ड डाउन, कौन गिराता है भाई, वी, हम गिराते हैं, सब्जेक्ट है। तो सब में यही है सब्जेक्ट का तरीका। बाकी सब्जेक्ट इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट ऑब्जेक्ट आपको पता करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, मैं समझाऊंगा आपको। और इससे पिछले वीडियो नहीं देखे तो डेफिनेटली आप जाकर देखिए, और फ्रेजल वर्ब की सीरीज को भी आप कंटिन्यू देखते चले जाइएगा। और सबसे लास्ट में वो बच्चे जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव आते हैं उनके लिए लास्ट में एक मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। मैंने दूसरे बोर्ड पे वो लिखे है, उनका वो मुझे आंसर बताएंगे आप उनका, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताएंगे। कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आते हैं तो, और जिनको नहीं आते वो कोशिश कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय।